ओम साई राम। आज हम बात करेंगे वास्तु के पंच तत्वों की। पंच तत्व अगर आपके घर के ठीक है, अगर आपके घर का अग्नि तत्व ठीक है, वायु तत्व ठीक है, आकाश तत्व ठीक है, पृथ्वी तत्व ठीक है, जल तत्व ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी नहीं होंगे, हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे, आपके घर में स्टेबिलिटी भी होगी, लोगों के आने जाने से भी प्रसन्नता होगी, सब कुछ होगा। और अगर ये पंच तत्व डिस्टर्ब होंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आपको एक ना एक अड़चन, एक ना एक हर्डल का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक संपन्न घर होता है, वही सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ देता है, जलाता है। एक संपन्न घर ही खराब अगर है तो समझो अग्नि तत्व घर का डिस्टर्ब है। अग्नि तत्व मतलब किचन ही नहीं होता। अगर आपके घर में सब कुछ है और एक जेलसी फैक्टर कहीं से आ रहा है तो घर का अग्नि तत्व डिस्टर्ब है। घर के साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो ये अग्नि तत्व मतलब समझ जाओ, अगर जेलसी फैक्टर है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके घर में कैश आना किसी तरीके से, एक फ्लो का आना रुक गया है, पैसा किस तरीके से बन नहीं रहा है, तो आपके घर की अग्नि दूषित हो चुकी है। तो घर के साउथ ईस्ट को चेक कीजिए। अगर वहाँ इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी। लोगों का जेलसी फैक्टर किसी ना किसी तरह आपको नुकसान में लेकर जाएगा ही जाएगा। घर का जल तत्व डिस्टर्ब है तो घर में पैसा आना रुक जाएगा। पैसा और इमोशनल इम्बैलेंस जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपके घर में फेस हो रही हैं तो आपके घर में जल तत्व की डिस्टरबेंस है। घर का नॉर्थ ईस्ट अगर साफ नहीं है, क्लटर फ्री नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कैश रुकेगा ही रुकेगा। खाली कैश ही नहीं होता नॉर्थ का डिस्टर्ब होना, घर में सब कुछ इमोशनली बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो घर में इमोशनली बैलेंस होना, और इमोशनली बैलेंस हो अब तभी आप माइंडफुल तरीके से काम करके पैसे के फ्लो को भी बना सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दे सकते हो। तो घर के नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री रखो ताकि आप इस प्रॉब्लम से दूर रह सको, इस तत्व को दूषित होने से ठीक रख सको। वायु तत्व डिस्टर्ब होगा तो घर का नॉर्थ वेस्ट आपको दिखेगा कि वहाँ इम्बैलेंस है। वहाँ पर आपके ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में एक अलग सी सोच बन रही है। आप सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो मतलब घर का नॉर्थ वेस्ट आपको चेक करने की ज़रूरत है। चेक कीजिए ताकि आप एक ख्याली पुलाव ना बनाकर उन चीज़ों पे काम कर सकें जो आपकी प्लानिंग है। घर का आकाश तत्व डिस्टर्ब है। घर का आपके आकाश तत्व डिस्टर्ब होने से आपकी सोच स्टेबल ही नहीं रहेगी। आप कहीं ना कहीं इधर उधर की सोच में डूबे रहोगे। सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, इस तरीके की चीज़ें, नींद पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, आएगी ही नहीं। अगर ये प्रॉब्लम घर में कोई फेस कर रहा है तो घर का आकाश तत्व डिस्टर्ब है। इसी तरीके से पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब है तो घर का साउथ वेस्ट प्रॉब्लम में है। वहाँ चेक कीजिए, वहाँ कहीं पर कोई इम्बैलेंस तो नहीं, किसी वास्तुशास्त्री से चेक कराइए। वहाँ पर साउथ वेस्ट में डिस्टर्बेंस होना मतलब आपके घर में अनस्टेबिलिटी होना। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, हमारे किए का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं बट हमारे को कहीं पर भी मन शांत नहीं है। इतना कुछ करके भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हमने किया तो बहुत कुछ पर रिजल्ट ज़ीरो आया है। दैट मीन्स घर के साउथ वेस्ट में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए घर के लोगों में स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए घर का साउथ वेस्ट चेक कीजिए। इसी तरीके से अपने घर के जोन्स को चेक करके अपने घर के ब्रह्म स्थान को ज़रूर चेक रखिए। वहाँ पर रोज़ कोशिश करके एक ब्रह्म स्थान में एक दिया या एक पीला फूल ज़रूर चढ़ाइए। थोड़ी देर में उसको उठा दीजिए, बट एक सेकेंड्स ऑफ 30 सेकेंड के लिए ये काम आप करेंगे तो आप देखेंगे घर की एक अलग ऊर्जा घर में बनने लगेगी, एक पॉजिटिविटी बरकरार होगी। एक छोटा सा 30 सेकेंड का किया हुआ काम आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आएगा। करिए और अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त करने की पूरी कोशिश वास्तुशास्त्री के आने से पहले खुद कीजिए ताकि आप लोग संपन्न रह सकें। ओम साई राम।